हेलो एवरीवन, जय श्री राम। बहुत लोग कमेंट के करते हैं, कुछ लोग को बुरा कमेंट करते हैं, कुछ अच्छा कमेंट करते हैं। जिनको जैसे समझ आती है, जिनको जैसा लगता है वो वैसा कमेंट करते हैं। लेकिन वो लोग जो ये बोलते हैं कि दीदी आपकी बात सुनकर मैं कुछ अच्छे रास्ते पे जा रहा हूँ या फिर भगवान की तरफ ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, थैंक यू वेरी मच भैया। और आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी प्रेरणा मिलती रहती है कि मैं और पंडोकर धाम के बारे में कुछ अच्छी जानकारी हो, जो मुझे नहीं पता हो, जो लोगों को नहीं पता हो, उसके बारे में आप लोगों को मैं बता सकूं। मैं कहीं नई अच्छी जगह जाऊं, उसके बारे में मैं बता सकूं, अलग अलग मंदिरों के विषय में बता सकूं, जिसकी जानकारी मुझे हो। तो कोशिश तो यही रहता है, लेकिन अभी तो कोरोना की वजह से अभी थोड़ा बंद चल रहा है, तो मैं कहीं जा भी नहीं पा रही। तो कुछ कमेंट्स हैं जिनके जवाब मैं आज दूंगी। पहला कमेंट है, मनोज वर्मा जी ने कहा है, वहाँ जाकर ही काम होगा क्या? अगर कोई नहीं जा सकता तो व्हाट्सएप की हेल्प से काम नहीं हो सकता है? अगर गुरुजी की फीस पेटीएम से कर दूं तो महाराज जी प्रॉब्लम का सलूशन बता देंगे क्या? तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो पहला क्वेश्चन आपने किया कि वहाँ जाकर ही काम होगा क्या, तो बिल्कुल आपको वहाँ जाकर ही आपका काम होगा। जब तक आप ईश्वर के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, उनके सामने जाएंगे नहीं, उनके दर्शन नहीं करेंगे, वहाँ के कार्य नहीं करेंगे, और आप कैसे हो सकता है ऐसा, है ना? अब वहाँ का प्रावधान है, जो मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ। वहाँ का जो प्रावधान है वो तो आपको वहाँ जाकर ही पूरा करना होगा ना। और दूसरा, हमें हमारा कर्म तो करना ही पड़ता है, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता और बिना मेहनत के कोई कार्य नहीं होती। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अपना कर्म ही है जो कर्म से, लेकिन मैं पूरा 100% बोलती हूँ, ये बात उनकी मैं मानती हूँ कि कर्म तो करना ही है। बिना कर्म, बिना मेहनत के आप कहीं नहीं पहुँच सकते, और आप जो चाहते हैं आपको नहीं मिल सकता। लेकिन कर्म और मेहनत के साथ साथ हमें ईश्वर का की आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होती है, भगवान का साथ बहुत ज़रूरी होता है, मैं ये कहती हूँ। और जहाँ तक गुरुजी की फ़ीस की बात है कि मैं गुरुजी को व्हाट्सएप में या फिर पैसे मोबाइल से भेज दूँ या बैंकिंग के इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भेज सकता हूँ क्या, तो काम नहीं होगा। तो मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था कि मैं जाकर पंडोखर धाम ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो ऐप तब के लिए था जब वो चालू किया गया था, जब कोरोना काल था, चल रहा था ना, तो उसमें गुरुजी बैठे थे और फ़ोन के द्वारा ही पूछा जा रहा था, फ़ोन के द्वारा ही जवाब दिया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अभी कुछ समय से वो बंद कर दिया गया है और इस पर कार्य चल रहे हैं। तो हो सकता है आगे चलकर ये भी सुविधा उपलब्ध हो जाए हमें कि घर बैठे ही हम अपना नंबर लगा लें। बाकी आना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है? और आपको अमावस्या, रामायण, ये सारी चीज़ें तो करवानी होती है। दूसरा, संतोष जी पूछ रहे हैं टोटल पैसा कितना लगेगा। तो मैंने इसके विषय में पहले भी वीडियो बना के रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लिंक वहाँ पे मैं डाल दूँगी, आप देख लेना। और जहाँ तक टोटल पैसे की बात है, तो मुझे जहाँ तक पता है 3300 रुपये रामायण के लगते हैं, 3 रामायण होती है, उसके 3300 रुपये लगते हैं। और हवन के 21,000 रुपये लगते हैं, और 1100 रुपये के पंडितों के कपड़े, तो 22,000 ऐसे लग जाते हैं आपके हवन में। और हवन में उसके अलावा और कोई पैसे नहीं लगते, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा 5100 रुपये लगेंगे, तो वो उसका अलग बात है, ऐसे नहीं लगते। और अमावस्या वगैरह सब कुछ मिलाकर आप चाहें तो मुझे लगता है 25 से 30,000 में सारे कार्य हो जाते हैं, और वो भी टोटल 8 महीने के अंदर आपको करना होता है ये। मतलब 8 महीने के, जब तक आप हवन ना करवा ले तब तक का ये प्रोसेस होता है। एक कमेंट है सुंदर नारायण जी का, वो बोल रहे हैं रामायण में, एक रामायण में 24 घंटे लगते हैं, प्रतिदिन एक रामायण होती है वहाँ पर, तो औरों के कब होते होंगे? मतलब उनके कहने का मतलब है कि एक रामायण 24 घंटे में एक रामायण होती है, तो औरों के नंबर कैसे आएंगे? 365 दिन में तो एक एक लोग होते, तो ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है कि सारे लोग तुरंत गुरुजी रामायण लिखते हैं और तुरंत ही वो रामायण नहीं कराते,
कुछ समय लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में 5 अमावस्या वो आते हैं, तो उन सभी के बीच में वो कराते जाते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरे साल चलता ही रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, नंबर वाइज ये आता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो अलग अलग लोगों की रामायण पंडित जो वहाँ पंडित जी बैठते हैं, वो आपका नाम और गोत्र के हिसाब से वो पाठ करते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। जैसे ही एक व्यक्ति का वो रामायण पाठ खत्म होता है, वो दूसरे व्यक्ति का वो नाम और गोत्र को पुकारते हुए, उनका नाम और गोत्र लेकर रामायण पाठ फिर से शुरू कर देते हैं। एक कमेंट और आया है कि अमावस्या सबको तो नहीं करनी होती। तो देखिए भैया, मैं जहाँ तक देखी हूँ और मैं जानती हूँ, मैं वहाँ रहकर देखी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को देखी जो जिनको अमावस्या के लिए नहीं कहा गया है। तो वहाँ का अमावस्या का वहाँ पे प्रावधान ही है, अमावस्या तो उनको करनी ही करनी होती है, सबको गुरुजी लिखते हैं। बाकी वहाँ जाने वाले लोग हैं, इतने लोग जा रहे हैं, उनको भी पता है, उनको भी पता होगा क्योंकि सभी के पर्ची में ये 3 चीज़ें लिखी ही होती हैं, 5 अमावस्या, रामायण और हवन। एक कमेंट आया है कि अमावस्या के लिए कितने दिन रुकना पड़ेगा। तो अमावस्या के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन रुकना होता है। हालांकि आपका काम तो एक दिन में ही हो जाता है। जब आप जाते हैं, जिस दिन जाते हैं, वहाँ का जो नियम है ना, 11 बार पाठ करना और ओम नमः शिवाय जाप करना, ये सारा पूजा दर्शन करने के बाद आपको रात्रि में अपनी अर्जी पत्र पर सिर्फ साइन लेना होता है, और यही अमावस्या का नियम है। तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 दिन ही लगते हैं और दूसरे दिन आप निकल सकते हैं वहाँ से। ठीक है। एक कमेंट है कि रामायण क्या खुद से करना होगा। रामायण के लिए वहाँ पंडित जी होते हैं, और वो पंडित जी रामायण का आपका जो भी दक्षिणा होता है वो आप उनको दे दीजिए, अपना नाम गोत्र बता दीजिए, और वो रामायण आपके नाम से आपके गोत्र को पुकारते हुए करते रहते हैं। ठीक है। और जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग होते हैं कि रामायण के पैसे दे देते हैं, उनकी पर्ची ले लेते हैं और घर चले जाते हैं कि मेरे नाम से मतलब अमुक नाम से है, आपको ये रामायण पाठ करवाना है। तो पंडित जी वो करवाते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो वहीं पे बैठ के अपनी 3 रामायण कथा पाठ जो भी पंडित जी पढ़ते हैं वो सुनते हैं। और कुछ लोग हैं कि चाहते हैं कि मैं, उनके पास अगर टाइम है तो मैं खुद से रामायण के पाठ पढूं, तो उसके लिए व्यवधान है, वहाँ पे बैठ के वो रामायण पाठ खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनमें टाइम लगता है, 3 रामायण ऐसे तो होता नहीं, टाइम लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंडित जी के द्वारा ही रामायण पाठ करवाते हैं। और कुछ कमेंट थे कि पैसे डालने की बात, ट्रांजैक्शन की, मैं मतलब मोबाइल से पैसे दे देता, मेरी सुन लेते या फिर मेरे प्रश्न हो जाते। तो ऐसे बहुत सारे हैकर्स लोग भी अभी हैं, और बहुत सारे ऐसे फेक आईडी बनाकर पैसे बोलते हैं कि पंडोखर धाम के नाम से पैसे आप यहाँ डाल दो। तो ये चीज़ आप कृपया कभी ना करें, क्योंकि ये अभी व्यवस्था है ही नहीं। और जिनको ये डालना है तो वहाँ पे आप पंडोखर धाम में स्वयं जाएं और खुद अपने हाथों से, जो वहाँ के ट्रस्ट के कार्यालय के लोग वहाँ पे बैठते हैं, उनके हाथों में दें, और हाथों में दें तो रसीद ज़रूर ले लें। बाकी आपको अगर मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना है या फिर कुछ और, तो वहाँ पे ही जाकर आप पूरी पता अच्छे से जानकारी ले लें, उसके बाद ही पैसों की ट्रांजैक्शन इधर से उधर करें पंडोखर धाम के नाम से। ठीक है। ऐसे किसी भी आईडी में ऐसे कोई भी बोले तो आप पैसे किसी में भी मत डालना। बाकी और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं बहुत सारे लोगों का। तो ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वीडियो मैं बना चुकी होती हूँ, और मेरा वीडियो सारा है, मैं लिंक भी बीच बीच में डालती रहती हूँ, तो आप उस पे जाकर देखें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई करना संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो जितना मैं कर सकती हूँ कर देती हूँ, और जितना मैं कमेंट का रिप्लाई वीडियो के थ्रू बता सकती हूँ बता देती हूँ। बाकी लोगों का काम है कहना, है ना। लोग अच्छी चीज़ों को भी ख़राब से बता सकते हैं, ख़राब चीज़ों को भी अच्छी बनाकर बता सकते हैं। तो वो उनके ऊपर है। अगर आप लोगों को अगर और जानकारी चाहिए अलग अलग जगहों की, पंडोखर धाम की, कुछ भी जानकारी चाहिए जो मुझे पता हो, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और उसके लिए आप लोगों को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय श्री राम।